हाय गाइस, तो कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। वेलकम टू माय स्टोरी किस्मत। शायरी से शुरू करते हैं। उसके इंतज़ार के मारे हैं हम, बस उसकी यादों के सहारे हैं हम। कि उसकी इंतज़ार के मारे हैं हम, बस उसकी यादों के सहारे हैं हम। दुनिया जीत कर क्या करना है मुझे, कि दुनिया जीत कर क्या करना है अब मुझे। जिससे दुनिया से जीता था, जिससे दुनिया से जीता था, आज उसी से हारे हैं हम। बिना किसी बकवास के स्टोरी बात है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कशिश गुस्से में ऑफिस रूम से बाहर चली जाती है। अब आते हैं सीन पे। जैस्मिन वहीं रुकती है और जैस्मिन फिर से रूही से बोलते कि यार देख, इतने दिनों में तू भी कशिश को जान चुकी है थोड़ा बहुत। तो जब भी उससे आगे पूछती है कि ये तुमने किया है, वो क्या बोलते हैं कि हाँ मैंने किया है, जाओ कर लो शिकायत जिसे करनी है। यही बोलते हैं ना यार। उसे आदत ही नहीं है पीठ पीछे खेलने की। वो जो करती है सामने करती है। अगर तू उससे पूछेगी कि हाँ, अगर प्रिंसिपल मैम भी उससे पूछेगी ना कि ये तुमने ये किया था रूही के साथ पहले, वो बोले कि हाँ मैंने किया था। बट यार अब उसने बोला कि नहीं किया। देख, मुझे पता है कि वो सुबह से मेरे साथ थी और इतनी गिरी हुई हरकत मैं नहीं मानती यार कि वो कर सकती। वो भी एक लड़की है और दूसरी लड़की के साथ ये सब करना, नहीं, कशिश ने किया। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो ये सब नहीं कर सकती। तुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और तूने गुस्से में आके ये सब कर दिया। बट उसकी मॉम को गलत बोला यार तूने। जो भी किया ठीक है, उसने तेरे साथ इतने दिन ये सब किया, ओके फाइन। तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तूने उसे आके चाटा मारा, समझ आती है बात। बट उसकी मॉम को ये सबसे बड़ी गलती करी तूने। और जैस्मिन भी ये बोल के चली जाती है। प्रिंसिपल मैम रूही की तरफ देखते हुए बोलती कि कशिश इस स्कूल में नर्सरी से है और उसकी इतनी कंप्लेंट्स आती है मैं बता नहीं सकती। बट रूही ये सब वो नहीं कर सकती। इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। ये सब उसने नहीं किया और उसने बोला नहीं किया तो नहीं किया। पता है वो स्टार्टिंग से ऐसी है। कोई बच्चा उसके खिलाफ़ कंप्लेंट लेकर आता था ना, और मैं उसे बुलाती थी कि तुमने कशिश ये सब किया है, वो सीधे बोलती थी। उसे किसी बात का डर नहीं होता था। वो सीधे बोलती थी कि हाँ मैंने किया है। और जिस दिन उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया। मतलब रूही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलत किया, बिकॉज कशिश ने जो तुम्हारे साथ इतने दिन तक किया वो भी गलत था। सो तुम लोगों का मैटर है, तुम लोग आराम से खुद सॉल्व करो। और उसकी मॉम को मुझे तो पता नहीं कि तुमने क्या बोला, बट उसकी मॉम को नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज उसकी मॉम नहीं है और शी लव्स हर मॉम वेरी मच। वो उनके खिलाफ़ एक वर्ड तक नहीं सुन सकती, इसलिए वो अब भी चुपचाप चली गई। तुम लोगों की मैटर है, स्टूडेंट्स मैटर है। हम लोग सिर्फ एक रूल बना सकते हैं या एक दायरा बना सकते हैं जिससे तुम लोग दूर रहो, लेकिन एज ए स्टूडेंट ये तुम लोगों का मैटर है। आई थिंक तुम लोगों को खुद सॉल्व करना चाहिए और मैच्योरिटी से सॉल्व करना चाहिए। डोंट बिहेव चाइल्डिश, ओके। रूही कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। और जैसे बाहर निकलती है, नेहा और उसका पूरा ग्रुप प्रिंसिपल ऑफिस के सामने था। नेहा उसके पास आती है और बोलती है कि कशिश को चाटा मारा, इतनी हिम्मत, वाओ बहुत अच्छी बात है। और वो इस रूही के सिर पे अपना हाथ रख के लाइक उसे थोड़ा फोरहेड, क्या बोलते हैं उसे, अपना हाथ रूही के बालों पे उसके बाल सही कर रही थी एक तरह से कि शाबाश
शाबाशी दे रही थी उसे एक तरह से। रूही उसकी तरफ देखती और बोलती कि हाथ हटाओ अपना। नेहा बोलती ओ ओ कूल कूल, हटा रही हूँ, कहीं मुझे चाटा मत मार देना। ओ बाय द वे ये देखो, वो एक पेंट बॉक्स दिखाती है, लाइक पेंट की डिब्बा। उसके अंदर सारे कलर्स थे, एवरी कलर, रेड ब्लू ग्रीन येलो एवरीथिंग कलर, बट रेड कलर नहीं था। रूही उस बॉक्स की तरफ देखती है और वो देखती है कि एक स्लॉट खाली है, और वो एक बार नेहा की तरफ देखते हैं और बोलते कि क्या मतलब इसका। नेहा उसकी तरफ देखते हैं और बोलती कि अब भी समझ नहीं आया, ध्यान से देखो, एक स्लॉट खाली है, शायद यहाँ पे रेड कलर मिसिंग है। बाय द वे मैं भी थोड़ी थोड़ी कशिश जैसी हूँ, थोड़ी नहीं, मैं अपोजिट हूँ उसके, बट हाँ जहाँ बात होती है कि फ्रंट पेज पे आने की, हाँ मैं उसकी तरह हूँ। मैं भी अपना कोई काम चोरी छिपे नहीं करती, ये सब मैंने किया, ठीक है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि करने के बाद छुप जाऊँ कि मैंने नहीं किया, ये सब मैंने किया। और मैं प्रिंसिपल ऑफिस आई रही थी ये सब बताने, बट यहाँ तो महाभारत ऑन थी, सोचा थोड़े पॉपकॉर्न खा लो ये सब देखते हो, तो बस मैं आई नहीं फिर। बट तुम्हें बता देती हूँ ये सब मैंने किया, और कुछ, और ये मैंने रिवेंज लिया कि तुमने मेरे दोस्त के चाटा मारा था, दैट्स वाई, सिंपल। अब जो करना है, जिसे कंप्लेन करनी है कर लो, ओके बाय बाय। नेहा वहाँ से चली जाती और वो फिर से पीछे घूमते और बोलते कि वैसे चाट अच्छा था, आज तक कशिश को मैंने नहीं देखा किसी टीचर ने या किसी स्टूडेंट ने चाटा मारा, बट फर्स्ट टाइम, वाह क्या चाटा मारा है तुमने। इन कोमल हाथों से जो उसके फेस पे चाटा पड़ा है ना, मज़े आ गए, ज़्यादा ही घमंड में रहती थी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम चाटा मारोगी, मुझे लगा कि थोड़ा गुस्सा करोगी एंड ऑल, बट ये चाटा सोने पे सुहागा। वेल डन रूही, वेल डन। और नेहा वहाँ से चली जाती है। आरव, नित्या, रूही सब रूही के पास में ही खड़े थे, और रूही की तरफ देख के आरव बोलता है कि यार ठीक है चाटा मारा, ओके फाइन, बट मॉम को नहीं बोलना चाहिए था यार तुझे। गलती हमारी है कि हमने तुझे उसके मॉम के बारे में नहीं बताया, हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, बट अब जो हो गया हो गया। अब क्लास में चलते हैं, क्लास होने वाली है। बट रूही का कोई मन नहीं था जाने का, और वो बहुत अपसेट हो चुकी थी, और उसे हो रहा था अब गिल्ट। और गिल्ट ऐसी चीज़ है जो आसानी से तो पीछे छोड़ता नहीं है, जब तक आप अपनी गलती या कन्फेस नहीं करते कि आपने गलती की है, व्हाटएवर, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ता। रूही अब कशिश के बारे में सोच रही थी कि उसने उसे चाटा मारा, वो भी बिना उसकी गलती के, एंड सेकंड उसकी मॉम को बोला कि उसकी मॉम ने उसे ऐसे संस्कार दिए। और जब उसे ये पता चला कि उसकी मॉम नहीं है, रूही को और गिल्ट हो रहा था। वो नित्या और आरव से बोलते कि तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। आरव उससे पूछता है कि अब कहाँ जाना है तुझे, और नित्या भी बोलते कि यार बहुत कुछ हो चुका है, तो क्लास में चल। बट रूही डिनाई करते थे कि नहीं, मुझे कशिश से बात करनी है और मैं उससे बात करके आती हूँ। नित्या बोलते कि सोचिए भी मत कशिश से बात करने का, इस टाइम वो बहुत गुस्से में है, प्लीज़ मत कर बात उससे, बाद में बात कर लियो जब वो तो ये काम हो जाएगी, उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बट इस टाइम मैं मना कर रही हूँ, मत बात कर। रूही बोलते सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, मुझे अभी बात करनी होगी, वरना पता नहीं वो क्या सोचेगी, सो मुझे जाने दो। नित्या उसे बहुत समझाते कि रूही रहने दे, मत जा, बट रूही किसी की नहीं मानती, और एट द एंड आरव भी बोल देता है कि ठीक है जा, तो मना ले उसे। उधर से जैस्मिन पास कर रही थी, वो कशिश को ढूंढ रही थी, बिकॉज कशिश क्लास में नहीं थी। उसने क्लास में जाके देखा था, बट कशिश उसे कहीं नहीं मिले, वो वहाँ से जा रही थी। और रूही भी कशिश को ढूंढने के लिए चली जाती है।
जैस्मिन आती है आरव नित्या के पास और बोलते है कि तुम लोगों ने कशिश को देखा। वो लोग नाम में सिर लगाते हैं और बोलते हैं कि आई थिंक वो क्लास में गई है। जैस्मिन बोलते मैंने पूरी क्लास देख ली यार, नहीं है क्लास में। आरव बोलता है काम डाउन, हम ढूंढते हैं। और जैस्मिन थोड़ी पैनिक कर रही थी बिकॉज वो कशिश को जानती थी, और जब उसकी मॉम का टॉपिक होता है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है कशिश। आरव उसका हाथ पकड़ता है जैस्मिन का और उससे थोड़ा काम करता है कि काम ना कुछ नहीं होगा, बट जैस्मिन पैनिक कर रही थी। आरव उसे फिर से बोलता है कि रिलैक्स, हम सब ढूंढते हैं, काम डाउन, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और मिल जाएगी वो। जैस्मिन बहुत कंसर्ट होती है कशिश को लेकर बिकॉज वो उसे अपनी बहन की तरह मानती है, और जब से उसकी मॉम गई तो वो कशिश का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती है, दैट्स वाई। आरव बोलता है चलो हम सब ढूंढते हैं, ठीक है। जैस्मिन थोड़ी रिलैक्स हो जाती है उसके बाद, और ये सब लोग कशिश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरे स्कूल में ढूंढ रहे होते हैं, कशिश कशिश चिल्लाना शुरू हो जाता है इन लोगों का। उधर रूही भी हर तरफ कशिश को आवाज़ लगाती है, क्लासरूम जाती है, कैंटीन जाती है, ग्राउंड जाती है और बाकी क्लासरूम्स भी देखती है, बट उसे कशिश कहीं नहीं मिलती। एक पॉइंट पे रूही तो थक जाती है, वो पानी पीने के लिए वाटर टैंक पे आती है, और गाइस वाटर टैंक के पास ही वॉशरूम होता है, गर्ल्स वॉशरूम। तो वो वहाँ आती है, पानी पीती है, और फिर वो कशिश को ढूंढने के लिए जाने ही वाली थी, बट वो सोचते हैं कि कहीं ये वॉशरूम में तो नहीं, बिकॉज उसने ज़्यादातर उस फ्लोर की सारी क्लास देख ली थी। वो सोचते एक बार वॉशरूम भी चेक कर लेती हूँ, उसके बाद टेरेस जाऊँगी। वो वॉशरूम का गेट ओपन करती है और एक एक वॉशरूम देखने लगती है, ओपन करके नॉक करके। बट स्टार्टिंग के 2-3 वॉशरूम में कशिश उससे नहीं दिखती। देन वो लास्ट वॉशरूम पे जाती है, वो लॉक था, वो नॉक करती है और पूछती है कि हेलो कौन, कशिश। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। रूही फिर से नॉक करती है, पूछते हैं कशिश आर यू देयर, बट कोई कुछ नहीं बोलता। रूही को लगता है कि कशिश इसी में है, उसे फील हो जाता है, आई डोंट नो कैसे क्यों, पर उसे फील हो जाता है कि कशिश शायद इसी वॉशरूम में। वो नॉक करती रहती है। आफ्टर सम टाइम कशिश नहीं, कोई वॉशरूम ओपन करता है। रूही उसकी तरफ देखती है एंड या इट्स कशिश। उस वॉशरूम में कशिश होती है। वो रोई नहीं होती, बट उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। पहली वो अपनी नशीली आंखें इसलिए इतनी छोटी छोटी सी उसकी आँख थी, ऊपर से रेड आइज। वाह, अच्छी तो बहुत लग रही थी, बट डर भी लग रहा था रूही को। इतनी लाल आँख उसने कभी किसी की नहीं देखी थी, और उसमें साफ दिख रहा था कि वो कितना गुस्सा है। कशिश बाहर आती है और रूही की तरफ देखती है और उसे बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूही उसकी तरफ देखती है और उसे हक करने वाली थी, बट कशिश पीछे हो जाती है और बोलते स्टे अवे फ्रॉम मी, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे हक करने की। रूही को ये हर्ट होता है कशिश की ये लाइन, बट वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करती है और बोलते कि आई एम सॉरी, मैंने जो बोला गलत बोला, मैंने थप्पड़ मारा गलत मारा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारी मॉम को पर्सनली बोलने का, बट उस टाइम गुस्से में बस आई एम रियली सॉरी सब चीज़ के लिए। मैंने चाटा मारा, मैंने तुम्हारी मॉम को बोला, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग कशिश, आई एम सॉरी। कशिश उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्या करूँ तुम्हारे सॉरी का, बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारे सॉरी का। और ये बात वो बहुत गुस्से में बोलती है। रूही एक कदम पीछे हो जाती है। कशिश बोलती है ओके फाइन, आई एक्सेप्ट यूर सॉरी, मुझसे दूर, बिकॉज मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ अब क्या कर दूँगी, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। और सुनो,
ये जो भी रिवेंज एंड ऑल, ये सब मैं सब ख़त्म करती हूँ, तुम मेरे पास भी मत आना। और आज के बाद मुझे एक वर्ड बोलने की भी हिम्मत मत करना। जो था सब ख़त्म। कशिश फिर बोलती है, अब निकलो यहाँ से। आई सेड लीव। रूही कुछ नहीं बोलती। रूही चुपचाप वहाँ बस खड़ी रहती है और कशिश की सारी बात सुनती है। उसे बुरा बहुत लगता है जो सब कशिश ने बोला उसे, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, उसकी गलती थी तो क्या बोले। वो कशिश को समझाने के लिए थोड़ा आगे आती है और एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि कशिश सुनो। उसने बस इतना ही बोला था कि कशिश सुनो। कशिश को गुस्सा आता है, वो अपना हाथ सीधे मिरर पे मारते, शीशे पे। वॉशरूम में तो मिरर तो हो गई, अपना हाथ सीधे शीशे पे मारते हैं और वो पूरा शीशा टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में भी लग जाती है और उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। रूही पैनिक करती है, वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, कशिश आर यू मैड? ये कितनी ब्लीडिंग हो रही है, तुम पागल हो? कशिश को लिटरली उस टाइम इतना गुस्सा आता, जैसे रूही ने उसका हाथ पकड़ा वो उसे पुश करती है, उसके शोल्डर पे उसे धक्का देती है। रूही गिर जाती है फ्लोर पे और कशिश बोलते हैं, आई से स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे अपने इन गंदे हाथों से टच मत करो, समझ आई? रूही नम, वो बस कशिश की तरफ देखते हैं क्योंकि इतने गुस्से में कशिश को नहीं देखा उसने। वो जैसे तैसे करके उठती है, अपने आप को संभालती है, फिर कशिश के पास आती है और उसकी नज़र सिर्फ उसके उस हाथ पे। वो कशिश बोलते ओके मैं चली जाऊँगी, तो तुम बस मेरे साथ मेडिकल रूम चलो, हम इस पे फर्स्ट एड करवाएंगे, देन मैं तुमसे एक वर्ड नहीं बोलूँगी आज के बाद, प्लीज़ कशिश प्लीज़। कशिश बोलते आई सेड लीव, और मुझे कोई फर्स्ट एड नहीं करवाना। रूही उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बस लास्ट टाइम एक बार मेरी बात मांग लो प्लीज़। बट कशिश वो अड़ चुकी थी अपनी बात पे कि तुम जाओ यहाँ से। रूही उसके पास आते, अपना हैंकी निकालते और उसके हाथ पे बांध चुकी थी, मतलब एक टाई उसने कर लिया था हैंकी का उसके हाथ पे। जैसे दूसरा टाई करने जाती है, कशिश उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ अपने हाथ से हटा देती है और जो उसने हैंकी बांधा था उसे भी निकाल के साइड में फेंक देती है और दोबारा से अपना हाथ दूसरे शीशे पर मारते हैं और इस बार उसके हाथ पे बहुत तेज़ लग जाती है। पिछली बार जो लगी थी उससे सिर्फ कट लगा था और थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी, इस बार टिप टिप खून की बूंदें फ्लोर पर गिरने लगती हैं। रूही बहुत पैनिक हो जाती है, लिटरली बहुत पैनिक हो जाती है। वो कशिश की तरफ देखते और एकदम से चिल्लाते, आई यू मैड? क्या कर रही हो तुम अपने साथ? कशिश बोलते हैं, मैं ऐसी करूँगी, खुद को हर्ट करूँगी, इससे अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, ओके? रूही डर जाती बिकॉज कशिश ने 2 बार अपना हाथ ऐसे मारा और उसके हाथ पे, उसी हाथ पे दोनों बार एक ही हाथ उसने अपना शीशे पे मारा और लिटरली उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा। रूही बोलती ओके कशिश मैं जा रही हूँ, तो तुम, उसकी आवाज़ में फंबल कर रही थी रूही, उसको बोला भी नहीं जा रहा था कशिश की हालत देख के। रूही फिर से बोलती है मैं जा रही हूँ, तो तुम कुछ मत करो। और रूही भागते हुए, बहुत तेज़ भागती है वो, कभी इधर उसकी टक्कर हो जाती है किसी से, कभी उधर, बट वो रुकती नहीं है, वो सीधे भागती है और सीधे मेडिकल रूम जाती है। वहाँ पे वो
वहाँ पे वो नर्स को ढूंढते हैं, मेडिकल रूम की जो नर्स होती है, और उन्हें बोलते हैं कि कशिश वॉशरूम में और उसे बहुत चोट लगी, उसके हाथ में ब्लीडिंग हो रही है। नर्स भी कशिश का नाम सुन के थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और वो बोलते हैं कि कौन कशिश? कशिश राठौर? रूही हाँ में सिर हिलाते और रूही रो रही थी। उसकी आंखों से 2 आंसू, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 आंसू गिरे थे। कशिश को हर्ट देखकर वो नर्स को बोलते कि प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी जाइए इस वॉशरूम में। वो उसे बताते हैं कि कहाँ पे। वो नर्स भागते हुए जाती है और बोलते हैं कि तुम भी चलो मेरे साथ, मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती। रूही बोलते हैं कि नहीं, वो मेरी शक्ल नहीं देखेगी, आप जाइए, मैं किसी और को भी भेजती हूँ। नर्स बोलते ओके फाइन, मैं जा रही हूँ। रूही वहाँ पे एक सर होते हैं, उन्हें भी बोलते हैं कि सर कशिश को चोट लगी है एंड शी इज़ वॉशरूम, नर्स से कही है, क्या आप भी उनके साथ जाओगे? सर भी एग्री करते हैं और वो भी वहाँ पे चले जाते हैं। दूसरी साइड नर्स कशिश के पास आती है और उसकी तरफ देखती है और फ्लोर पे बहुत खून हो चुका था, उसके हाथ से बहुत खून निकल चुका था और उसे अब भी ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी बिकॉज जो मिरर पे उसने अपना हाथ मारा था उसका एक कंच उसके नर्व पे लग जाता है, यानी नस पे लग जाता है और वो कट हो जाती है। दैट्स वाई उसे इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। नर्स उसे बोलती है कि हमें अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आई कांट हैंडल इट, यहाँ पे ये हैंडल नहीं होगा। वो जल्दी से कशिश के पास जाती है और थोड़ी फर्स्ट एड करती है कि जिससे ब्लीडिंग थोड़ी तो कंट्रोल हो जब तक वो हॉस्पिटल जाए। और कशिश को कोई दर्द कुछ फील नहीं हो रहा था उस टाइम, वो बस स्ट्रेट कर रही थी। उसे कुछ फील नहीं हो रहा था कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है और नथिंग। नर्स ने उसके हाथ पे पूरे बैंडेज करी एंड बोला कि चलो, जब तक सर भी आ चुके थे, सर भी ये सब देखते और बोलते कि लेट्स गो, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। रूही ये सब दूर से देखती है, नर्स उसे बाहर लाती है कशिश को और प्रिंसिपल ऑफिस जाते पहले ये। प्रिंसिपल मैम भी कशिश की हालत देखते हैं और वो खुद बोलते कि चलो मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। देन कशिश को प्रिंसिपल मैम हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे उसके हाथ का ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर बोलता है कि इन्हें इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। प्रिंसिपल मैम कशिश से पूछती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा कैसे लगी, बट कशिश कोई आंसर नहीं देती मैम को और वो चुप रहती है। उधर रूही ये सब देखती है कि कैसे प्रिंसिपल मैम उसे ले जा रही है और उसके हाथ में कितनी ब्लीडिंग हो रही है। रूही को और हर्ट होता है, उसे और गिल्ट होता है और वो खुद नहीं जानती थी कि वो रो क्यों रही है। 2 आंसू आए थे, बस 2 ही आए थे, उससे ज़्यादा नहीं। इतने आरव, नित्या, जैस्मिन ये सब कशिश को ढूंढ रहे थे तो ये रूही के साइड भी आता है। आरव उसकी साइड आता है और पूछता है कि तुझे कशिश मिली, और जैसे वो देखता है कि रूही की आंखों में आंसू, वो रूही के पास जाता है और बोलता है कि तू रो क्यों रही है। रूही कुछ नहीं बोलती, वो आरव की साइड देखते और बोलते कि मैं नहीं रो रही। आरव उसके आई पे टच करता है, जहाँ चिक पे टच करता है और जो एक आंसू गिरा था वो उसे शो करता है अपने हाथ पे लेके कि ये देख रो रही है तू। रूही अपने दूसरे हाथ से अपना दूसरा आंसू हटा लेती है और बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। जैस्मिन थोड़े पैनिक करते हुए बोलते कि गाइस कशिश नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई ये लड़की। रूही फिर एक काम वॉइस में बोलते है कि वो हॉस्पिटल गई है। जैस्मिन थोड़ी पैनिक हो जाती है ये सुन के कि वो हॉस्पिटल गई। जैस्मिन रूही की साइड आती है और बोलते कि वो हॉस्पिटल क्यों गई, क्या हुआ उसे। रूही कुछ नहीं छुपाती, वो सारी बात जैस्मिन को बताती है और जैस्मिन रोने लगती है। वो रूही को तो कुछ बोलती नहीं है बट वो रोती है कशिश के लिए और बोलते कि मैं भी जा रही हूँ। बट
जा नहीं सकती थी, स्कूल था और किसी की परमिशन लेके वो जाए उसके लिए प्रिंसिपल मैम नहीं थी। आरव जैस्मिन को संभालता, बोलता कि आराम से, कुछ नहीं हुआ। जैस्मिन उसे हक कर दिया आरव को और बोलते कि आंटी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कशिश की, एंड मैं नहीं कर पाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। आरव उसे थोड़ा काम करता है, उसके शोल्डर पे थोड़ा टैप करता है और बोलता है यू आर बेस्ट, तुमने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। टफ टाइम सबका आता है, ओके, उसे थोड़ा टाइम दो, आ जाएगी वो, ठीक है। इतना रोने से कुछ नहीं होगा, अपनी हालत देखो, अपनी हालत बिगाड़ रखी है तुमने, और अगर तुम वीक हो गई तो उसे संभालेगा कौन। वो जैस्मिन को बहुत कंसोल करता है, बट जैस्मिन रोना बंद नहीं करती, वो आरव को हक करते हुए रोती रहती है। और आरव को उसकी वो हग ना अच्छी लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन उससे उसका रोना भी नहीं देखा जाता। वो बड़ा समझाता है जैस्मिन को और जैस्मिन थोड़ा समझ जाती है और रोना बंद करती है। आरव उसे बड़े प्यार से संभालता है और बोलता है कोई बात नहीं, आ जाएगी वो, थोड़ी दिन आने वाली होगी, ओके। और इधर रूही जैस्मिन की हालत देखते हैं और उसे बहुत गिल्ट हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है। नित्या उसे थोड़ा संभालते और बोलते कि आई नो तुझे बुरा लग रहा है तो सॉरी बोल दे उसे। रूही उसकी तरफ देखते और बोलते कि मैंने सॉरी बोला उसे, बट वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती अब। नित्या उसकी तरफ देखते और बोलते अच्छा होगा कि तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देखो। और रूही तू भी अब उससे थोड़ा दूर रही हो, तूने सॉरी बोल दिया, उसने नहीं सुना, इट्स ओके। अब तो उसके पास भी सॉरी बोलने या कुछ बोलने मत जाइए, क्लैरिफाई करने मत जाइए, जो तुझे बोलना था तूने बोल दिया, ठीक है। अब छोड़ ये सब और अपने पे ध्यान दे, इन सब में कुछ नहीं है। वो रूही को समझाते हैं कि अब तू कशिश से प्लीज़ दूर रही हो। रूही कुछ रिएक्शन नहीं देती, वो चुपचाप नित्या की बात सुनती है और जैस्मिन भी थोड़ा समझ जाती है। आरव उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ देता हूँ। ये लोग क्लास में आके चुपचाप बैठ जाते हैं। रूही अपसेट होती है, जैस्मिन अपसेट होती है, नित्या रूही को समझा रही होती है और आरव वहाँ से जा चुका होता है जैस्मिन को थोड़ा कंसोल करके और उसे समझा गई कि कुछ नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोल सकती हो, मैं साइड में ही हूँ, साइड वाली क्लास ही है मेरी, ओके। जैस्मिन उसे हाँ में से हिलाती है और आरव अपने एक हाथ से जैस्मिन के फेस को होल्ड करता है और बोलता है कुछ नहीं होगा, ओके। और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देख के चला जाता है। जैस्मिन को भी अच्छा लगता है, वो आरव को जाते हुए देखती है और ये दिन ऐसे ही चला जाता है। स्कूल ओवर हो जाता है, कशिश नहीं आई होती स्कूल। वो अपनी फर्स्ट एड करवाते अपने हाथ की और वहाँ से वो घर चली जाती है सीधे, अपने ड्राइवर को बुला लेती है वो और वहाँ से वो सीधे अपने घर चली जाती है। इधर जैस्मिन जैसे स्कूल ओवर होता है वो सीधे कशिश के घर जाते हैं, उसके रूम पे जाते हैं और उस पर चिल्लाती है पहले थोड़ा कि तुझे मेरी जान लेनी है तो ऐसे ले ले कि ये क्या किया तूने अपने हाथ का, तो पागल है कुछ। और होता है ना जिसे आप प्यार करते हो, जिसे आप अपना मानते हो, उस पर चिल्लाते हो, तो जैस्मिन बहुत चिल्लाती है और देन उसके पास आके बैठ जाती है और उसके हाथ को बड़े प्यार से और बोलती तू पागल है। और उसकी आंखों से वो रोने लगती है थोड़ा सा। कशिश बोलते ओ ओ हेलो हेलो, आराम से, इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, मरी नहीं हूँ मैं। जैस्मिन को गुस्सा आता, वो कशिश को एक थप्पड़ मारती है, प्यार वाला, ज़्यादा तेज़ बट थोड़ा तेज़ लग जाता है कशिश को। वो बोलती ओए तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, और तुझे पता है मम्मा के बाद ना सिर्फ तू ही मारती है मुझे थप्पड़, किसी के फादर में हिम्मत नहीं है कि मुझे थप्पड़ मार सके। जैस्मिन बोल अच्छा किसी के फादर में हिम्मत नहीं है, रूही ने तो मारा तुझे।
अब बस वो इतना बोलते हैं, कशिश का मुंह फिर उतर जाता है। जैस्मिन बोलता है सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कशिश बोलते हैं आज के बाद उसकी बात होनी नहीं चाहिए, ओके। जैस्मिन बोलते हैं यार सुन, देख उसने जो किया वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो प्लीज़ उसके साथ अब कुछ मत करो, इस बात को यही ख़त्म करते हैं। कशिश बोलते हैं मुझे कुछ करना भी नहीं है, मैं खुद इस बात को यही ख़त्म करना चाहती हूँ, ओके। इतनी मैच्योर हूँ मैं। वो इतने दिन से मैं उसके साथ सिर्फ मस्ती कर रही थी और कुछ नहीं, और अब उसका नाम मेरे सामने बिल्कुल मत ले लियो। जैस्मिन हाँ में सिर हिलाती है और फिर जैस्मिन कशिश का मुंह थोड़ा सही करती है, उससे बात करती है और उस दिन वो कशिश के साथ ही स्टे करती है। दूसरी साइड रूही आरव के साथ बस में बैठती है। आरव उसे समझाता है कि कोई बात नहीं जैम, होता है, गलती ना सबसे होती है, अब वो हम पे है कि हम वो गलती कैसे सुधारते हैं। तुझसे गलती हुई, तूने सॉरी बोला और उसने नहीं माना, तो मैं तुझे यही सजेस्ट करूँगा कि अब तू ना छोड़, बिकॉज चीज़ें ना बहुत मैसअप हो जाएगी। अगर वो तुझसे बोल रही है कि तू उससे दूर रहे, तो प्लीज़ दूर रहे उससे। समझ आई? रूही कुछ नहीं बोलती, वो विंडो के बाहर देखने लगती है। देन उसका स्टॉप आता है, आरव उसे बाय बोलता है और वो अपने घर के लिए चली जाती है। और आज वो ना बहुत शांत थी। घर पे उसकी मॉम थी। आज उनकी जल्दी ऑफिस मतलब कैंप से जल्दी वो घर आ चुकी थी, तो वो रूही को देखते और बोलते कि मेरा बच्चा आ गया, आओ बैठो लंच करते हैं साथ में। रूही उनकी तरफ देखते और अपने फेस पे एक फेक स्माइल लाती है और बोलते कि मम्मा मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और इतना बोल के अपने रूम पे चली जाती है। अपना बैग रखती है, वॉशरूम जाती है और मिरर में खुद को देखती है और बोलती है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मैं कैसे हट कर सकती हूँ उसे। अब बस खुद से बात कर रही थी, उसे वो गिल्ट हजम नहीं हो रहा था। देन वो फ्रेश होती है, नीचे आती है, अपनी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम उसे बोलती कि आज कैसा दिन गया। वो कुछ नहीं बताती, जस्ट नॉर्मल हाँ अच्छा गया एंड ऑल ये सब बोल के लंच करके वो अपने रूम पे आ जाती है। आज वो अपना लैपटॉप ओपन नहीं करती, जो उसके पास सीक्रेट था उसके मॉम डैड को भी नहीं बताता। वो चुपचाप अपने बेड पर लेट जाती है, ना सोती है ना अपनी आंखें बंद करती है। बस उसके सामने वही सीन आ रहा था कि कशिश ने अपने आप को कैसे हर्ट किया था उसके सामने। उसके फेस से कशिश का चेहरा हट ही नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने जब देखूं कशिश का चेहरा आ रहा था। वो उठ के बैठते और बोलते कि ये सब मुझे क्या हो रहा है। हाँ मानती हूँ मेरी गलती, बट बार बार वो लड़की क्यों आ रही मेरे सामने। मेरा कुछ मोटिव है, मैं उस मोटिव से नहीं। नो कशिश क्या कर दिया है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।